स्वागत है आप लोग का रेशनल वर्ल्ड में। और जैसा कि हमने बताया था कि आज इस चैनल पे आने वाले हैं जफर हेरेटिक, तो वो अभी ज्वाइन करेंगे। क्या मेरी आवाज आ पा रही है सभी पर? एक बार कंफर्म कर दें। तो जफर हेरेटिक जी की आ चुके हैं और इनसे हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। बातचीत में काफी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान कॉन्सेंट्रेट रहेगा वो इस बात पे रहेगा कि जो भारत में 15% आबादी है मुस्लिम समुदाय की, और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो सच्चर कमेटी आई थी उसने बताया कि मुस्लिमों की हालत जो भारत के दबे कुचले वर्ग हैं, एससी एसटी वर्ग है, उनसे भी कहीं ज्यादा बदतर हो चुकी है। आजादी के समय जब रिजर्वेशन दिया जा रहा था, ऑफर्ड हुआ था मुस्लिम्स को भी, उस समय उनकी संख्या काफी कम थी, लगभग 6% के करीब, तो उन्हें भी ऑफर हुआ था माइनॉरिटी के कारण। लेकिन जो उनके नेता थे उन लोगों ने इनकार कर दिया कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, और उन्हें ऐसा लगा कि हम काफी आगे हैं। लेकिन आज की डेट में देखा गया कि भारत की दूसरी सबसे ज्यादा धर्म के मामले में उनकी संख्या है, लेकिन लगातार वो पीछे के पीछे होते जा रहे हैं। और अभी जो सच्चर कमेटी ने तो पूरी तरह से ये साफ कर दिया है कि वो यहाँ के जो शोषित वर्ग है, दबे कुचले वर्ग हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा पीछे चले गए हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज है कि वो लगातार पीछे होते जा रहे हैं? क्या इसके लिए उनका धर्म जिम्मेवार है या फिर कोई और फैक्टर है? ऐसा भी देखा जा रहा है, जो वर्ल्ड में ये प्रचारित है कि इस्लाम में आतंकवाद है, इस्लामिक लोग जो है वो काफ़ी कट्टर होते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, किसी भी दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ पे बस जाते हैं, फिर वहाँ धीरे धीरे कब्जा करके उस पूरे जगह को ही कब्जा कर लेते हैं। फिर ये भी प्रचार है कि ये लोग इन्वेडर्स बन के अलग अलग देशों में घुसे, वहाँ के लोगों को मारे, कब्जा लिए, वहाँ पे शासन किए। तो बहुत सारी चीज़ें प्रचारित हैं और ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि इसी समुदाय से कुछ ऐसे भी युवा अब बाहर आ रहे हैं जो उस गंदगी को साफ करना चाहते हैं। ये जो चीज़ें दिख रही हैं उसको हटाना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं और लोगों को भी बाहर निकालना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि जो युवा उसमें फंसे हुए हैं वो बाहर निकले, वो भी विकास करें, जिस देश में रह रहे हैं, किसी भी देश में रह रहे हैं, उस देश को सहयोग करें, एक अच्छा नागरिक बन सके। तो और ये लोग अपने को एक्स मुस्लिम भी कहते हैं। तो मैंने देखा था कमेंट में किसी बंदे ने ये कहा था कि एक्स मुस्लिम का क्या मतलब होता है। तो एक्स मुस्लिम वो लोग हैं जो पहले परंपरागत रूप से जो इस्लाम पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ऊपर आया था, उससे वो बाहर निकल रहे हैं। अब वो इंडिपेंडेंट सोच रख रहे हैं, न कि किसी धर्म से बंधे हुए हैं। जो भी सत्य है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सत्य और ह्यूमैनिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो वो अपने को एक्स मुस्लिम कहते हैं कि उनका बैकग्राउंड इस्लाम था, मुस्लिम थे वो, लेकिन अब नहीं है। अब वो मुल्हिद हैं या नास्तिक हैं या इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं या फिर फ्री थिंकर हैं। तो ऐसे ही एक सज्जन हमारे साथ हैं, जफर हेरेटिक। इनका अपना यूट्यूब चैनल है और बहुत ही तेजी से इनका यूट्यूब चैनल आगे बढ़ा है। काफ़ी युवा इनको पसंद कर रहे हैं और इनकी वीडियोस भी अच्छी खासी वायरल होती है। और आज ये हमारे बीच में आए हुए हैं, तो चलिए देर न करते हुए इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं को जानते हैं कि कैसे ये एक्स मुस्लिम बने, ये एक्स मुस्लिम क्या होते हैं और इस्लाम में क्या बुराइयां हैं, कौन इस्लाम को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है और इस्लाम का भविष्य क्या है। तो जफर जी, आपका स्वागत है रेशनल वर्ल्ड में। और सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि आप अपना परिचय बारे में हमें बताएं कि कैसे आप एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक से जफर हेरेटिक एक्स मुस्लिम बने। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अजीत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक चांस दिया कि मैं आपके चैनल पर आऊँ और लोगों से मेरी सीधा सीधा गुफ्तगू हो इस संबंध में। तो जैसे कि आपने सवाल किया कि कैसे मैं मुस्लिम जफर से एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक बना, तो एक्चुअली उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो भी कोई मानवता में विश्वास करता है, अगर वो एक बार इस्लाम को जान ले तो उसके बाद फिर वो इस्लाम में नहीं रह सकता। अच्छा, मेरा जो इस्लाम छोड़ने का था वो ये था कि देखिए, बहुत सारे लोग इसलिए इसे छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे कि ये एक पॉइंट ट्रिगर हो गया कि हाँ भाई, किसी के साथ में कुछ गलत हो गया, किसी के या तो पेरेंट्स की डेथ हो गई या कुछ भी इस तरह का कोई रीजन हो जाता है, या कोई हम कह सकते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा मजहब में
उलझा दिया गया, और किसी का हम कह सकते हैं कि कुछ भी रीजन हो सकता है वो। तो जी। मेरे साथ में ये था सीन कि इनमें से मेरे साथ में कुछ भी नहीं था। मैं एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से था, और किसी तरह का मेरे साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि बहुत ज्यादा या एक्सट्रीमिज्म की बात हो या कुछ हो। तो जो मेरी फैमिली थी वो एक बहुत ही सिंपल फैमिली थी, बहुत ही रैशनल फैमिली थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी मेरे साथ में। लेकिन देखिए, ये होता है कि जो फ्री थिंकर लोग होते हैं ना, जो थिंकर होते हैं एक्चुअली में, उनके साथ में ये रहता है कि वो ऐसे नहीं होते कि भाई भगवान है या नहीं है हमें फर्क नहीं पड़ रहा, है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा। जो थिंकर लोग होते हैं वो इस बात पे ध्यान देते हैं कि अगर है तो उसे पूरी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो उसने कहा है उसे फॉलो किया जाना चाहिए, और नहीं है तो ये इतना बड़ा झूठ क्यों है दुनिया में। तो ये थिंकर लोगों की पहचान होती है। तो मैं भी ऐसी थिंकर था। तो शुरू शुरू में मैं अपनी फैमिली को जब मैं देखता था, अरे ये तो इस्लाम में कहा कुछ और गया है, जो मेरे दोस्त हैं वो कुछ और बता रहे हैं, जो मेरे फैमिली मेंबर हैं उन्हें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ में, जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे सिबलिंग्स हैं। तो मुझे देख के लगता था कि नहीं, ये गलत हो रहा है मेरी फैमिली में। मैं उन्हें समझाने की कोशिश भी करता था। तो शुरू शुरू में मैंने बचपन में जैसे नमाजें भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था, सब करता था मैं। लेकिन मेरी फैमिली के जो बाकी मेंबर्स थे वो सब ये इन सब में नहीं बिलीव करते थे, एक्सेप्ट माय मदर। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने देखा इस्लाम का, मैंने प्रचार भी करना शुरू किया, तो बहुत सारे लोग फिर उस पर काउंटर भी करते थे कि भाई तुम तो इस्लाम को, अगर तुम वो करना चाह रहे हो, इसको प्रचार करना चाह रहे हो, तो ये देखो इसके अंदर ये कमी है, ये कमी है। तो पहले तो मैंने उन्हें इग्नोर मारा। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है बस किसी ने बयान कर दिया होगा। जैसे इसमें गुलाम औरतों की कॉन्सेप्ट हो गई, या इसके अंदर जैसे नबी ने हमारे 6 साल की एक मासूम से शादी की। बेसिकली इस पर मेरी नेक्स्ट वीडियो भी इसी टॉपिक पर है। तो देख के मतलब बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। फिर मतलब बड़ा एक वक्त पे ये आ गया कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, मैं एक कंफ्यूज मुस्लिम बन गया। फिर जब मैं कंफ्यूज मुस्लिम बन गया, तो जैसे किसी को मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताया कि भाई मुझे तो इसमें ये दिक्कतें नजर आती हैं। तो किसी ने मुझे फिर वो जाकिर नाइक साहब का वो एक लिंक भेजा। देखा तो भाई वो एम्ब्रियोलॉजी समझा रहे थे कुरान में। तो उन्हें देख के तो मुझे लगा, मैंने कहा हाँ एग्जैक्टली, देखा जो बाकी के जो ये स्कॉलर थे ये तो सब जाहिल थे, इन्हें अकल नहीं थी। ये एक बहुत अच्छा बंदा मिला है जो सभी सारे मजहब की बात कर रहा है। वो एक्चुअली जब मैंने उन्हें देखा था तो उनका जो भी वो एक शो चल रहा था, उस शो में उन्होंने हिंदुइज्म को भी इस्लाम के साथ में ऐड कर दिया था। तो वो देख के, हाँ वो देख के मुझे लगा, मैंने कहा अरे वाह, इस्लाम तो सच में बहुत अच्छा रिलीजन है। और बस मुझे कोई अच्छा बंदा मिल ही नहीं पा रहा था, अब जाकर मुझे ऐसा बंदा मिला। तो फिर से मैं एक बार फिर से इस्लाम की तरफ आ गया। लेकिन वही है ना कि देखिए झूठ जो है ना वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। फिर से मैं लग गया, फिर से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा नहीं भाई इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये लोग जो भी कहते हो मुझे खुद से पढ़ना चाहिए क्या एक्चुअली में इसमें है क्या चीज। जब मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब मैं अचंभित हो गया कि ये क्या है भाई, ये क्या है। ऐसा तो ये तो इंसानियत इसकी तो कोई वो ही नहीं देती है बिल्कुल किसी भी तरह से, कि आपने मतलब 3 तलाक की उसके अंदर मतलब कुरान के अंदर मेंशन था, ये सारी चीजें थी उसके अंदर। तो मैं बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, मैं डिप्रेशन में चला गया था। फिर जब मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा मैंने चीजों को। उसके बाद फिर काफी सारे उस समय पे जो इस्लाम की पोल खोलने वाले जो लोग थे वो ज्यादा नहीं थे। एक डेविड वुड का चैनल था, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी से थे। फिर एक चैनल मुझे और मिला था यूट्यूब पे, क्या नाम था उसका, डार्क मैटर 2525। उससे पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि जो ये क्रिश्चियनिटी है
वो इस्लाम का ही एक पार्ट है। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था। तो जब मैंने डार्क मैटर 2525 को देखा, थोड़ी सी जब मुझे नॉलेज हुई कि हाँ ये भी इस्लाम का पार्ट है, ये सब अब्राहमिक रिलीजन है, जब मैंने उस चैनल को देखा तो मुझे वहां से क्रिश्चियनिटी की बुराइयों का पता चला। वो एक एथीस्ट चैनल है, बहुत पुराना चैनल है वो। फिर उसके बाद फिर मैंने डेविड वुड को भी सुना, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर जब ये अपोस्टेड प्रॉफिट आ गए उन्हें भी सुना। तो उसके बाद फिर मैं कंप्लीटली इससे हट गया था। हटने के बाद मैंने क्या किया था कि काफ़ी मैंने कोशिशें भी की कि मैं इसके अंदर ही रह के लोगों को समझाऊं, लेकिन उससे भी कोई बात नहीं बनी। तो बहुत मैंने कोशिशें की कि इसके अंदर रहते रहते सुधार हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर फाइनली मैंने इसे पूरी तरह से छोड़ दिया। फिर उसके बाद एक बहुत लंबा वक्त बीता, जिस उस वक्त के अंदर मैंने बिल्कुल भी देखा ही नहीं इस्लाम की तरफ मुड़ के। फिर जब मैंने देखा कुछ टाइम पहले, अब से 1-1.5 साल पहले से, ये 2 साल पहले, जैसे ये आ गए अपने हारिस सुल्तान आ गए और ये गालिब कमाल भाई आ गए, ये सब आ गए। तो इन्हें देखने के बाद फिर मुझे लगा कि हाँ इंडिया में भी मैं इसे शुरू कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अपना चैनल शुरू किया। तो जी ये कहानी जी है मेरी। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपका सफ़र सुन के, जफ़र हेरिटिक से, एक्स मुस्लिम जफ़र हेरिटिक की कहानी। जी तो सब्सक्राइबर्स, आपके पास भी अगर कोई प्रश्न हो इस्लाम से लेकर तो उसको नोट करके रखिए। लास्ट में आपको 10 to 15 मिनट्स मिलेंगे, अगर आप कोई सवाल रखना चाहें तो उससे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तब तक हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो समस्या है इस्लाम में कि इस्लाम से आप तो बाहर आ गए, लेकिन पूरे विश्व में एक अच्छी खासी आबादी है इस्लाम की। और देखा गया है कि पूरी दुनिया में जितने भी धर्म मजहब हैं, धर्म हैं, तो सब में कोई ना कोई एक सुधारक हमेशा ही हर समय कालखंड में लोग बाहर निकलते रहे हैं। जैसे जी उदाहरण के तौर पे आप इसी भारत को ही आप ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि बुद्ध आते हैं 2600 साल पहले, वो समाज सुधार करते हैं। फिर यहाँ रैदास आते हैं, यहाँ कबीर आते हैं, यहाँ पे गुरु नानक आते हैं, यहाँ पे नामदेव आते हैं। तो तरह तरह के समाज सुधारक भी बीच में आते हैं और लोग उनसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं और उधर को भी जाते हैं। तो हमेशा एक सुधार की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन गंदगी भी व्याप्त रहती है। लेकिन जी इस्लाम में क्या है कि इस्लाम में कभी किसी समाज सुधारक का नाम सुनने में नहीं आता। और जैसे उसमें ऐसा कर दिया गया है कि जो कुरान है, क्या वही फाइनल है? क्या उससे लोग बाहर नहीं निकल सकते? क्या उसमें समाज सुधार करके इस्लाम को नहीं सुधारा जा सकता? या उससे बाहर ही निकलकर मुक्ति मिल सकती है? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए अजीज सर, मेरा मानना यह है कि इस्लाम में सुधार किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ये जो कादियानी लोग हैं, तो अहमद जी रजा खां बरेलवी जो थे, वो आई डोंट थिंक उनका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो इन्होंने कोशिश की थी। ठीक है। जी अब आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जो कादियानी लोग हैं उन्हें इस्लाम से बाहर कर दिया गया है। ठीक ऐसे ही जी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को कुरानिस्ट कहते हैं, क्योंकि जो ज्यादातर गंदगी इस्लाम की है वो आपको मिलेगी हदीसों में। हालांकि कुरान में भी है, लेकिन कुरान एक ऐसी कंफ्यूज करने वाली किताब है कि उसमें किसी एक सेंटेंस के 1000 मतलब निकाले जा सकते हैं, क्योंकि वो उस समय की बनाई गई बुक है जिस समय पे लैंग्वेज ही प्रॉपर डेवलप नहीं हुई थी। इसकी एक वीडियो भी मैंने बनाई है अपने चैनल पे। तो हम्म, बेसिकली उसे किसी भी तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो जब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मेरी भी लाइफ में एक वक्त यह आया था, तो मेरी लाइफ में भी एक वक्त यह आया था कि मैं जब बहुत ज्यादा परेशान हो गया था इन इन बुराइयों से, तो मैंने भी अपने आप को एक कुरानिस्ट कहने लगा था। तो कुरानिस्ट होने का बस थोड़ा सा फायदा उसमें यह हो जाता है कि आप अपने तरह से चीजों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ओके। हाँ, लेकिन वो भी उसके बाद भी आप इस्लाम को, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी अगर हम कहें कि अगर सारे जितने भी दुनिया में मुस्लिम हैं वो सब सिर्फ कुरानिस्ट बन जाएं तो उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंटरप्रेट करने वाले वहां भी अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। इस्लाम एक ऐसा पैकेज है जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं, इसमें अच्छाइयां भी हैं, इसमें बुराइयां भी हैं। जिसका जैसा करेक्टर है वो उठा लेता है वहां से। तो ये प्रॉब्लम है। जी जी, तो अब आगे बढ़ते हैं हम कि जो
समाज सुधारक तो इसमें नहीं उत्पन्न हुए, लेकिन समाज को बिगाड़ने वाले बहुत सारे लोग उत्पन्न हुए हैं। उसमें से एक नाम आजकल बहुत गूंजता है, जाकिर नाइक का। तो जैसा कि आपने भी बताया कि आपके पास भी वीडियो पहुंचा था जाकिर नाइक का, तो वो इनके बारे में ये प्रचलित है कि ये हमेशा ही कुरान की आयतों से विज्ञान टपकाने लगते हैं। ऐसा ही काम 19वीं सदी में किया था भारत के दयानंद सरस्वती ने, जिनने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों से लगातार विज्ञान टपकाने लगे। तो इस्लाम ने तो उस समय विरोध किया था साइंस का, लेकिन आज की डेट में जाकिर नाइक के माध्यम से इन लोगों ने अब कुरान से भी विज्ञान टपकाना शुरू कर दिया। और जब कुरान से विज्ञान इन्हें टपकाने शुरू किए, तो अब जो मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो एक रेशनल बन सकते थे, साइंस की तरफ इंडिपेंडेंट होकर आ सकते थे, साइंस में योगदान कर सकते थे, वो उस एनर्जी को अब ये जस्टिफाई करने में लगाने लगे कि कुरान में विज्ञान है तो कुरान की तरफ आओ। अब विज्ञान की जरूरत नहीं है, अब कुरान की जरूरत हो रही है। तो ये इनने शिफ्टिंग कर दी। मैं कुछ आपको क्लिप्स दिखा रहा हूँ, उसको आप सुनिए और उस पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करें, ताकि हमारे लोग जो हैं वो समझ सके सच्चाई कि कुरान में कितनी विज्ञान है या किस तरह से इनने चेंजेस किए हैं। तो जी ये मैं शेयर कर रहा हूँ। 45 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आए, तख्लीक कायनात। कुरान मजीद में इसका जिक्र 1400 साल पहले है। सूरह अंबिया की सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, अवलम यल्लज़ीना कफरू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा, के जमीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे और हमने उन्हें जुदा किया। जो साइंसदान को 40 साल पहले पता चला, कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। जी, तो ये आपने सुन लिया। तो ये मैंने आयत भी यहाँ पे दिख रही होगी, इसमें ये बता रहे हैं कि विज्ञान बता रहे हैं कुरान में। तो ये कितना विज्ञान है, आप इस पर थोड़ा सा बताएं हमें, कितना ये सही बोल रहे हैं? सर देखिए, मुझे सच में हंसी आती है कि आप खुद बताइए इस आयत में ऐसा क्या दिख रहा है कि ये बिग बैंग की तरफ इशारा कर रहा हो। आकाश और धरती बंद थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया, तो ये बिग बैंग कहां से हो गया? और वो कौन लोग थे जिन्होंने इसे देखा नहीं? क्या इसमें जो आपके पास ट्रांसलेशन है ये अलग है, और जो इसका ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में देखेंगे उसमें यह है कि क्या काफिरों ने देखा नहीं? तो वो कौन से काफिर थे जिन्हें ही दिखाया जा रहा था उस वक्त में? दूसरी बात अगर आप देखें तो इससे थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे इन आयतों में, तो उसमें कहा गया है कि 2 दिन में सूरज बना, ये नहीं, 2 दिन में पहले धरती बना दी, उसके बाद अगले 4 दिन में बाकी चीजें बना दी, तो 6 दिन में टोटल दुनिया बन गई। सबसे पहला तो मेरा सवाल यह है कि दिन कहां से इन्होंने कैलकुलेट किया, जब तक इन्होंने सूरज वूरज नहीं बनाया था। इन्होंने सबसे पहले धरती बनाई, ठीक है। जबकि अगर हम साइंस की तरफ जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बिग बैंग हुआ था, उसके अरबों साल बाद जाके ये सब चीजें बनी थी। पहले गैसें थी, उनके मिश्रण से फिर ये स्टार्स बने, फिर उसके आसपास जो उसका मलबा था उससे फिर ये प्लैनेट्स बने, तब जाके हम जो आज की दुनिया को देख रहे हैं तब वो हमें दिखती है। इन्होंने तो अलग ही अपनी कहानी बना दी। अच्छा, एक चीज इसमें ये देखिए कि उसने सबसे पहले जमीन बनाई और जमीन बनाने में 2 दिन लिए और बाकी चीज बनाने में 4 दिन लिए। समझने की बात यह है कि पृथ्वी की क्या औकात है, ये बताइए। अगर हम ब्रह्मांड के बाकी तारों को और बाकी प्लैनेट्स को देखें तो क्या औकात है पृथ्वी की? इसे बनाने में इतना वक्त क्यों लिया भाई? 2 दिन और 4 दिन में बाकी सब। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि कुरान में वही सारी चीजें हैं जो हमें जमीन पर खड़े होकर दिखाई देती हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमें पहले से नहीं पता था और इन्होंने बता दिया। आप ये देखिए, कोई भी मुझे कोई एक ऐसी आयत कोई बता दे या कोई एक ऐसी हदीस बता दे जिसमें सूरज को तारा कहा गया हो, कहीं नहीं मिलेगा। उन्हें पता ही नहीं था कि सूरज भी एक तारा है। तारे तो इनके नजर में छोटे छोटी सी सजाने की चीजें थी, सजावट के लिए। अब क्योंकि जब हम जमीन तो खड़े होकर देखते हैं ऊपर की तरफ तो हमें छोटे छोटे नजर आते हैं वो,
तो इन्होंने अपनी तरफ से बना लिया कि हाँ भाई ये तो छोटे छोटे से तारे हैं, इनमें कितना वक्त लगेगा, ठीक है 2 दिन कर देते हैं पृथ्वी बनाने में, बाकी में 4 दिन कर देते हैं। तो ये है इनकी सच्चाई। ये इसको देखते हुए मुझे जो ब्राह्मण धर्म में एक प्रचलित है कि इनने 9 ग्रह खोज लिए थे, ये याद आ गया। उस 9 ग्रह में जो ये बताते हैं कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में 9 ग्रह बहुत पहले खोज लिए थे, उसकी सच्चाई ये है कि उसमें पृथ्वी को ये ग्रह ही नहीं दिए हैं, पृथ्वी को ग्रह माने ही नहीं है। अच्छा, 9 ग्रह में पृथ्वी ही नहीं है, और 9 ग्रह में सूर्य है, मतलब अब सूर्य ग्रह है, सूर्य भी ग्रह, चंद्रमा भी ग्रह है, लेकिन पृथ्वी ग्रह नहीं है। और बाकी के जो लास्ट वाले 3 ग्रह हैं उनके नाम ही नहीं है उसमें राहु और केतु आ रहे हैं ग्रह जो राक्षस हैं। तो ये इस तरह से इन लोगों ने फर्जी कहानियां कुछ भी जोड़कर तोड़कर और बता दें। और जैसा कि मैंने आपको सुनाया अभी कि इसमें ये बता रहा है कि 1400 साल पहले बता दी जो आज साइंसदान बता रहे हैं। सोचिए कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि आज का जो मुस्लिम है वो कमेंट सेक्शन में मैं देखता रहता हूँ, आते हैं और नीचे टैग कर जाते हैं कि 1400 साल पहले ये हमारे जो आप खोज रहे हो ना ये बता गया था। तो जाकिर नायक जो है या जाकिर नालायक कहें, इसने किस तरह से सोचिए मुस्लिम समुदाय को बर्बाद कर दिया। आज मुस्लिम समुदाय चाहते हैं तो ठीक है, जो भी उनका अपना दीन मजहब है जो भी है, अगर रेशनल सोच की तरफ आगे बढ़े होते हैं तो फिर उस चीज से भी छुटकारा पड़ते हैं। आपने इंडिपेंडेंट भी नहीं बनने दिया उन्हें, एक जो जिससे आप पीछे जा रहे थे। मतलब कुरान जो है कहा जाता है कि इसके रचयिता मुहम्मद थे। अब ये बात कितनी सच है हमें तो नहीं पता, लेकिन अगर मुहम्मद थे तो मुहम्मद कोई पढ़े लिखे व्यक्ति अगर नहीं थे, तो उस चीज को आज 21वीं सदी में थोपा जा रहा है, तो ये उतनी सही नहीं है। मैं आगे इसको बढ़ा रहा हूँ, क्लिप को थोड़ा सा और सुनिए। जी क्या कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 11 और 12 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान की तरफ देख के कहा जब वो धुआं था कि आसमान और जमीन एक साथ आ जाओ, विलिंगली और अनविलिंगली, अपने मर्जी से या अपने मर्जी के बिना। और उनने कहा कि हम अपने मर्जी से एक साथ आ जाते हैं। इंसान पहले समझते थे कि जमीन सपाट है, चपटी है। कुरान मजीद तो ये अभी आपने देखा कि इनने बताया कि अपनी मर्जी से पृथ्वी और सूर्य को, जी आसमान को और पृथ्वी को अपनी मर्जी से ये बुला रहे थे अभी। जी तो ये कौन सा विज्ञान है? इस विज्ञान को लड़के जो कुरान में विज्ञान है प्रचारित कर रहे हैं, बेसिकली ये वो बच्चे हैं जो जिन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है, ये बेचारे फंसे हुए हैं, मदरसे में हैं। तो इसमें क्या विज्ञान है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे इनको कैसे छुटकारा मिलेगा इससे, इस चीज से कैसे वो समझ पाएंगे कि ये विज्ञान नहीं है? सर इसमें आप देखें ना ध्यान से, तो जो अल्लाह है उसे बहुत बड़ा बनाने के लिए बस इसमें ये दिखाया गया है। विज्ञान नाम का तो देखिए इसमें कुछ है ही नहीं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना दिखाया गया है कि अल्लाह इतना बड़ा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, कि हर चीज बस उसका कहना मान रही है। मतलब जो चीज जिसके अंदर किसी तरह की कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है, जो सिर्फ एक तरह का हम कहते हैं सिर्फ मैटर है, तो वो मैटर भी उसका कहना मान रहा है। अच्छा मैटर इतना इंटेलिजेंट भी है, उसे डर है कि अगर अल्लाह ने कहा कि अगर आप विलिंगली आओगे तो सही है, अनविलिंगली आओगे तो फिर बस आप समझ लेना ये धमकी है सीधा सीधा। तो और खास बात यह है कि इससे ये बिग बैंग टपका रहे हैं, कह रहे हैं कि शुरू में जो धुआं था तो अब ये बिग बैंग हो गया। तो ये बिग बैंग में कहा था कि धुआं था तो फिर बिग बैंग हो गया। और मैंने देखा है आमतौर पर मैं इस्लाम पे ज्यादातर वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं फोकस करता हूँ कि पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए। तो लेकिन मेरा भी यही मानना है। जी मैं भी अपने घर की सफाई कर रहा हूँ इस्लाम। हाँ जी बिल्कुल। और यही होना भी चाहिए कि वो सबसे पहले अपने घर को हम जब तक साफ नहीं करते हैं तो दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से मुझे नहीं लगता है कि उतना फायदा होगा। हो सकता है कि दूसरे वाले कह दे कि वो एंटी है इसलिए ऐसा बोल रहा है। जी
तो जी, तो इसमें जो है हम इसको एक और क्लिप बची हुई है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये जमीन हाँ, सपाट है, चपटी है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। कुरान अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुक़मान में, सूरा नंबर 31 आयत नंबर 29 में, अलम तरा अन्नल्लाह युलीजुल लैला फिन नहारी व युलीजुल नहारा फिल लैली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते दिन में तब्दील किया और दिन को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रात में तब्दील किया। ये दिन का रात और रात का दिन आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे तब्दील होना ये सबूत देता है कि दुनिया बैज़वी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो दिन फौरन रात में तब्दील होता और रात फौरन दिन में तब्दील। जी, ये क्लिप खत्म हो गया। मैं इस पर बोलना चाहूंगा। जी बताएं। हाँ, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आहिस्ते आहिस्ते और ये हमें इतना लॉजिक क्यों लगाना पड़ रहा है, अल्लाह सीधा सीधा क्यों नहीं बता देता। दूसरी बात कि ये ना पुरानी क्लिप है, तब तक इन्होंने ये इजाद किया था आहिस्ता आहिस्ता। अब इन्होंने एक नई चीज इजाद की है और वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ओके, हाँ जी। तो ये लोग बेसिकली करते क्या हैं, देखिए मैं बताता हूँ। शुतुरमुर्ग का अंडा कहाँ से आया वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये जो जमीन है, दरअसल ये चपटी जमीन ही है कुरान के हिसाब से। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है। इन लोगों ने क्या किया है, दहाहा वर्ड है जिसका मतलब है बिछा देना, बिछोने की तरह बिछा देना। अब इन्होंने क्या करा, हाँ, अब इन्होंने क्या करा, किसी डिक्शनरी में इन्होंने उठा के देखा, वहां पे इन्हें दहाहा का वर्ड की मीनिंग इन्हें मिली शुतुरमुर्ग का अंडा भी नहीं, शुतुरमुर्ग का ग्रुप। अब इन्होंने कहा अच्छा शुतुरमुर्ग का ग्रुप है, चलो कोई नहीं, इतना थोड़ा बहुत तो चलता है। इन्होंने उसे अंडा कर दिया, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो अब ये इस तरह से बचा रहे हैं अब ये इससे। तो कहने का मतलब ये है कि जो धर्म ग्रंथ है, जो उसमें बातें लिखी हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, वेद हो, पुराण हो, कुरान हो, बाइबल हो, तो इनमें जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है, बस अगर उसका कोई पर्यायवाची डाल के शब्द बदल दे तो उसमें से विज्ञान भी टपकने लगेगा, फिलॉसफी भी टपकने लगेगी। मतलब वो भानुमति का पिटारा हो जाएगा, हाथ डालो जो मन करे वो निकाल दो। बस शब्द के पर्यायवाची वहां पे उठा के रख देने हैं। और जो भाषा विज्ञान है, जो डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में तो शब्द जुड़ते रहते हैं। अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसने भारत के बहुत सारे वर्ड अपने में जोड़ लिए हैं। जैसे रोटी वर्ड वहां पे नहीं पाया जाता था, उनने रोटी जोड़ लिया, वहां पे ब्रेड का कंसेप्ट था। तो लूटना, हाँ, लूटना, डकैती, ये सब भारत के शब्द थे, ये भी डायरेक्ट उनने ऐड कर लिया है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो डायरेक्ट कर लेते हैं, तो अब ये शब्द वहां पे ऐड हो जा रहे हैं। उसी तरह से डिक्शनरी में तो बहुत सारे नए नए शब्द आते जाएंगे। तो भविष्य में तो ये मुझे लगता है कि इसमें से क्वांटम भी टपकाना शुरू कर देंगे। जो नए शब्द आएंगे पर्यायवाची, उसको तो उठा के ये भी टपकाना शुरू कर देंगे। तो अब ये जो है जाकिर नाइक, इसने एक पीस टीवी चलाई थी जो अभी बैन है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दूं। मैं देख रहा था कि इसने क्या क्या किया है। तो जाकिर नाइक जो है, इसने एमबीबीएस की डिग्री ली है, और एमबीबीएस की डिग्री जो है प्राइवेट कॉलेज से लिया था, टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से, कृष्णाचंद कॉलेज से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज होता है वो गवर्नमेंट वाले ही सबसे बेहतर होते हैं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो ले रहा है तो उसमें चलती है डोनेशन तगड़ी वाली, पैसा दीजिए और तभी सीट मिलेगी। तो वैसे इसने फर्जी तो डिग्री हो ही गई, और उसके बाद से ये क्या किया कि ये स्पीकर बन के धर्म ग्रंथ का प्रचार करने लगा, और इसके लिए इस्लामिक की तरफ से कई छोटे मोटे प्राइज भी मिलते रहे हैं। तो ये आगे बढ़ते चला गया, और 1991 से ये एक्टिव है जाकिर नाइक। फिर इसके 3 बच्चे भी हो चुके हैं, एक शायद लड़का है, 2 लड़की है, ऐसा कुछ भी है, जो भी है। और फिलहाल तो ये बाहर रह रहा है। यहाँ इंडिया से तो इसकी बैन हो चुकी है। इसके जो पीस टीवी थी वो भी बैन हो चुका है, इंडिया से भी बैन हो चुका है, बांग्लादेश से भी बैन हो चुका है, श्रीलंका से भी बैन हो चुका है, और यूके में उसने अपना लाइसेंस ही सरेंडर कर दिया है। तो और भारत के जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, देवबंदी वगैरह, बरेलवी वगैरह, और बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि ये कुरान से विज्ञान टपकाता है। तो इसको, लेकिन जो युवा वर्ग है, जो क्लास में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पढ़ता है, अब जब कोई
धार्मिक व्यक्ति भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ कुरान और अल्लाह जोड़ देता है, तो वो इनके चक्कर में फंस जाता है। तो उन्हीं वही लड़के जो हैं इसके सॉफ्ट टारगेट हैं। बिल्कुल जी। तो अब ये सवाल आता है कि कैसे इस्लाम को कैसे बाहर निकाला जाएगा फ्यूचर में? आप क्या देखते हैं कि ये लोग तो ऐसे कर करके फंसा रखे हैं, बच्चा अपना समय गंवा रहा है, थोड़ा सा नेट पैक रिचार्ज कर लेता है और दिन रात कुरान में विज्ञान और वेद में विज्ञान प्रचार करते फिरता है। तो उसको कैसे रेशनल बनाया जाए, कैसे वो इस बात को समझे कि नहीं ये जो चीज़ें हैं वो 6ठी शताब्दी की थी, उस समय की सोच थी, हो सकता है उस समय का अपडेटेड वर्जन रहा हो, लेकिन आज की डेट के लिए तो वो 21वीं सदी के अनुरूप नहीं है। हमें 21वीं सदी में आगे बढ़ना है। तो इस पे आप कैसा देखते हैं भविष्य इस्लाम का? इस्लाम को आगे क्या भविष्य है? क्या वो सर देखिए, अपडेट करेगा? जी मैं बताता हूँ। देखिए, अब से जब 3-4 साल पहले मुझे इस बात की बहुत टेंशन थी कि जो जाकिर नाइक ये बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, जिस तरह से बच्चों को ये मदरसों में पढ़ाया जाता है और ये सब जो चल रहा था, तो इसे देख के मैं काफ़ी परेशान था। तो मुझे दिखता था कि हाँ, विदेशों में चैनल हैं, इंग्लिश चैनल भी अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब इंडिया में या कोई ऐसा उर्दू हिंदी का मुझे नज़र नहीं आता था कि कोई इस तरह का चैनल हो। लेकिन जब से ये पाकिस्तानी मुल्हिद हारिस भाई ने जब से अपना चैनल शुरू किया और उसके बाद से कई सारे चैनल फिर उभर कर आए सामने, तो मुझे लगता है कि अब इसकी शुरुआत हो गई है इंडिया में भी। इंडिया, पाकिस्तान, तो जितने भी ये हमारे एशियाई देश हैं, तो इन सब में भी अब शुरुआत हो चुकी है। और मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 20 साल के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क अब हम लोगों को दिखने वाला है। जी, बस हमें एजुकेट करना है लोगों को, हमें इसकी सिर्फ सच्चाई बतानी है। मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों को इसकी सच्चाई नहीं पता। जब वो इसकी सच्चाई को जान जाएंगे तो वो जरूर इससे बाहर आएंगे। हमें एजुकेट करना है बस लोगों को। तो ये मेरा पॉइंट है जी। तो ये जाकिर हुसैन को मैंने ये देखा है कि ये क्या करता है कि इस्लाम को जस्टिफाई करने के चक्कर में जो गलत बातें हैं उसको भी सरेआम बोलता है और उसको जस्टिफाई करता है कि ये अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि आप और मैं 2 व्यक्ति हैं, आप अगर हमारे साइड में आते हैं और हमने आपकी कुछ हेल्प की, हम आपके साइड में जाते हैं, आपने कुछ हेल्प की, तो एक म्यूचुअल वो होता है कि दोनों हेल्पफुल हैं। लेकिन मैंने इसकी अभी एक वीडियो देखी, मैं उसको प्ले कर रहा हूँ। उसमें कोई बंदा उससे पूछता है कि इस्लामिक कंट्रियों में और सऊदी अरेबिया में चर्च वगैरह क्यों नहीं खोले जाते हैं, तो देखिए क्या आंसर देता है। मैं इसको प्ले करके सुनाता हूँ, उसको देखिए ये किस तरह से कितना मतलब आप उसको हरामखोरी कह सकते हैं कि इस तरह से भी करके और ये बरगला रहा है लोगों को। एक की और अपनी इबादतगाहों की तामीर की इजाजत होती है? अगर होती है तो फिर सऊदी अरेबिया में और दूसरे इस्लामी मुल्कों में चर्च बनाने की परमिशन क्यों नहीं मिलती, जबकि आप मुसलमान लंदन और पेरिस में अपनी मस्जिदें बनाते हैं? इसका मैं सिंपल सवाल पूछता हूं कि मैं गैर मुसलमान से ये पूछता हूं, अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और अगर आप मैथ्स टीचर चुनना चाहते हैं और 3 टीचर आते हैं, एक टीचर से आप सवाल पूछ रहे 2 जमा 2 कितना, तो पहला टीचर कहता है कि 2 जमा 2 3, दूसरा टीचर कहता है 2 जमा 2 4, तीसरा टीचर कहता है 2 जमा 2 6। तो मैं ये उनसे पूछता हूं, वो टीचर जो कहता है 2 जमा 2 3 या 2 जमा 2 6, क्या आप उसको स्कूल में रखेंगे? तो वो कहते हैं नहीं। मतलब क्यों? आप उसको पढ़ाना देंगे? बोलते नहीं पढ़ाना देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसे मैथमेटिक्स का सही इल्म नहीं है। इसी तरीके से जहां दीन का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान जानते हैं कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 की आयत है कि सिर्फ एक ही सही दीन है, वो है इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में क्या इस्लाम के अलावा कोई भी दिगर मज़हब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल नहीं करेंगे। तो दीन के मामले में हम जानते हैं इस्लाम ही सिर्फ सही दीन है, इसीलिए हम दूसरे दीन का प्रोपगेशन अलाउ नहीं करते। तो यहाँ आपने देखा कि इसमें इसने बताया कि कुरान की किसी आयत में ये लिखा है 385 में कि किसी दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करना है इस्लाम के अलावा। तो क्या यह सही बात है? बिल्कुल ये सही बात है, ऐसा ही लिखा हुआ है। और देखिए जो ये इसने ये बात बोली ना कि जो बाकी के मजहब हैं
वो सच्चे नहीं है, इनका मजहब जो है वो सच्चा है। तो यही एक चीज है जो मुझे लगता है कि जो दूसरे देशों के प्रतिनिधि हैं उनको ये वीडियो देखना चाहिए और इस चीज को समझना चाहिए। ये जो एजुकेशन है ना, ये मदरसा वाली एजुकेशन, ये मुझे लगता है कि सारी कंट्रीज को इसे बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये देखिए हर किसी का हिसाब से हर कोई चाहता है, हर कोई कहता है कि उसका जो मजहब है, उसका जो धर्म है वो सच्चा है और सामने वाले का जो है वो गलत है। यहाँ पर ये क्लियरली बोल रहा है, मैंने इससे पहले ये वीडियो नहीं देखी थी, यहाँ पर ये क्लियरली बोल रहा है कि केवल हमारा जो मजहब है वो सच्चा है और बाकी के जो है वो गलत है। ये सच बात है, इस्लाम यही बोलता है, लेकिन ये इस तरह का जस्टिफिकेशन देगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। और आगे देखिए, जब एंकर बोलता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि आपका दिन अच्छा है उसी तरह बाकी लोग भी कहते हैं, तो देखिए उसका कैसे ये आंसर देता है, मैं इसको क्लियर नहीं करेंगे। तो दीन के मामले में हम जानते हैं इस्लाम ही सिर्फ सही दीन है, इसीलिए हम दूसरे दीन का प्रोपगेशन अलाउ नहीं करते। जहां तक कि दूसरा सवाल है कि हम चर्च बनाने देंगे या टेम्पल बनाने देंगे, जब दीन ही गलत है और चर्च में ईसा अलैहिस्सलाम को पूजना गलत है, बुत परस्ती गलत है, इसीलिए हम गलत चीज हमारे मुल्क में अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ सऊदी अरेबिया और चंद ममालिक है, सब मुस्लिम कंट्रीज को नहीं मानते। ये थोड़ी सी बात जो है, यानी वो तो समझ रहे हैं कि उनका मजहब ठीक है जी, और हम भी समझ रहे हैं कि हमारा मजहब ठीक है, गैर मुस्लिम समझ रहे हैं उनका मजहब ठीक है। अब लोगों के सामने जाहिर है कि उनको आके एक समझ लीजिए बात जी, मैथ्स के अंदर वो गैर मुसलमान 2+2 = 3 पढ़ने देंगे अपने स्कूल में, क्योंकि वो कंफर्म्ड है कि 2+2 4 ही है। तो दीन के मामले में हम कंफर्म नहीं, नो कंफर्म नहीं। अगर वो कंफर्म होते तो गलत चीज क्यों पढ़ाने देंगे। उसी तरीके से हम जब रूल कर रहे हैं कौन सी कंट्री, हमें 100% पता है कि इस्लाम के अलावा दिगर मजाहिब सही नहीं है। तो देखा आपने इसको, देखिए इसने खुद ही कहा कि अगर कंफर्म होते तो गलत को क्यों पढ़ाने देते, क्लियरली बोल रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अरे भाई इस वीडियो को सारे जितने भी देशों के प्रतिनिधि हैं उन्हें ये देखना चाहिए और इन्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए इन्हें। ये तो वो वाली बात हो गई कि तुम हमारे लिए कुछ भी कर दो, लेकिन हम ठोक के कहते हैं कि तुम्हें अपने देश में कुछ नहीं करने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे। ठीक है, हाँ, ये मेंटालिटी तो ये तो बिल्कुल दादागिरी है, तानाशाही है, और पता नहीं कैसे फिर भी लोग इसको वो कर रखे थे, इतना ये आगे बढ़ते चला गया। इसे तो सरेआम बैन कर देना चाहिए और बैन हुआ भी है, इसीलिए इंडिया में बैन भी है। दरअसल देखिए मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो जाकिर नाइक है ना, ये जो इस्लाम नाम का ये ग्रोह है, उस ग्रोह के ये एक सदस्य हैं, उसे लीड करने वाले लोग हैं। और आप देखेंगे जो और बाकी के बाबा लोग वगैरह होते हैं दूसरे मजहबों में, धर्म में, तो वो अपनी एक उनकी इंडिविजुअल पहचान होती है, वो अपनी उस पहचान के बल पे करते हैं जो भी करते हैं, चंदा ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो इस्लाम नाम का जो ग्रोह है, इस ग्रोह के सदस्य जो हैं वो आपको पूरी दुनिया में हर जगह मिलेंगे और इनका मकसद होता है कि पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना। तो ये उसी मकसद पे अपना काम कर रहे हैं। अब देखिए पिछले दिनों की बात है, मेरे चैनल पर भी जितने भी एक्स मुस्लिम लोगों के चैनल हैं, सब पर इनकी एक एड की वीडियो बहुत चल रही थी। एड आ रहा था इनका कि ये किसी विदेश में, किसी बहुत अच्छी कोई कंट्री है, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं, वहां पर ये एक मस्जिद बना रहे हैं, उसके लिए चंदा मांग रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके जी, तो ये इनकी सच्चाई है एक्चुअली में। इसीलिए ये देखिए, ये इसीलिए ये क्या करते हैं कि इस्लाम को ये इस तरह से पेश करते हैं कि सामने वाले को पीसफुल लगे। अब जैसे इसमें है एक आदमी की गवाही 2 औरतों की गवाही के बराबर है, ठीक है, क्लियरली कुरान में मेंशन है ये बात। ये बंदा उसे कैसे कह के बचाता है, मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी कि ये एक फाइनेंशियल मैटर था। इन्होंने बोला कि जहां पर कुरान में ये बात कही गई है वो इसलिए कही गई है क्योंकि ये एक फाइनेंशियल मैटर था, और जो औरतें होती हैं वो फाइनेंशियल मैटर में अच्छी नहीं होती, इसलिए अगर एक उनमें से भूल जाएगी तो दूसरी उसे याद दिला देगी। अगर आप उस वर्ष को ध्यान से देखेंगे तो उसमें यह लिखा है कि अगर एक गलती करेगी तो दूसरी बता देगी। तो इनका बेसिकली से मतलब यह है कि जो औरतें होती हैं वो बेवकूफ होती हैं, सीधा सीधा इनका मतलब यह है। तो इस बंदे ने इसे इस तरह से जस्टिफाई किया कि ये एक फाइनेंशियल मैटर था। कुरान में और भी कई जगह गवाही की बात हुई है, लेकिन यहां पर
एक आदमी की गवाही 2 औरतों के बराबर इसलिए कही गई क्योंकि फाइनेंशियल मैटर था। अब ये इतना बड़ा आलिम है, इसका झूठ आप ये देखिए, यहीं से क्लियरली पता चलता है कि एक हदीस भी अवेलेबल है, उस हदीस में सही हदीस है वो, उस हदीस में क्लियरली मेंशन है कि नबी फरमा रहे हैं औरतों से कि तुम्हें पता है ना 2 औरतों की गवाही एक आदमी के बराबर है। तो औरत ने कहा हाँ, तो रसूल ने कहा ऐसा इसलिए कि जो औरतें होती हैं वो इंटेलिजेंसी में मर्द से कम होती हैं, वो बेवकूफ होती हैं। आप इतने बड़े आलिम हो, देखे आप इतने बड़े आलिम हो, क्या आपको इस हदीस का नहीं पता? ये हदीस क्लियरली मेंशन कर रही है कि यहां पर फाइनेंशियल मैटर से लेना देना नहीं है, किसी चीज से लेना देना नहीं है, सीधा सीधा रसूल औरतों को बेवकूफ बता रहे हैं। लेकिन ये किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं? तो दरअसल यही इनकी सच्चाई है। मैं जब भी इनकी कोई भी वीडियो देखता हूं ना, तो मुझे उसमें क्लियरली इनके झूठ नजर आते हैं, जो कि इस्लाम की सच्चाई नहीं होती, जिसे ये इस तरह से पेश करने की कोशिश करते हैं इस्लाम को अच्छा बनाकर। मैं ये भी एक बार मेरे दिमाग में ये भी आया था, मैं चाहूं तो इनके ऊपर पूरी एक सीरीज बना सकता हूं, जाकिर नाइक के झूठ, और इनके बयान लूं और उसे मैं ठीक से एक्सप्लेन करूं। लेकिन फिर मैं यही सोचता हूं कि और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, इस्लाम के बहुत सारे टॉपिक है जिन पर मुझे लोगों को भी एजुकेट करना है। अभी तो ये समझिए, अभी तो मैंने शायद 25% भी टॉपिक अभी कवर नहीं किए, अभी इतने सारे मेरे पास टॉपिक पड़े हैं जो मुझे कवर करने हैं। उसके बाद मैं फिर इनकी अच्छे से वाट लगाने वाला हूं। जी बिल्कुल। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि बीच में एक एक पार्ट 1 पार्ट 2 करके इनकी बीच में कभी समय मिले तो वो भी लाते रहें, ताकि एक्चुअली में क्या है कि ये जो जाकिर नाइक है, ये मैंने देखा है कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में पूरे जो इस्लाम के जो लड़के हैं उनके लिए ये एक सोर्स बना हुआ है। विज्ञान की तरफ जो कुरान विज्ञान जो चल रहा है कि 1400 साल पहले दे दिया था, ये पूरा का पूरा तकिया कलाम इसी का रेफरेंस लेके और पूरे विश्व के मुस्लिम गा रहे हैं जी। तो इसको भी एक पॉइंट लेकर चलना ही है। इसको आप लोगों को काम अगर कर रहे हैं तो इसको खोलना ही है। और लड़के इन्हीं के चक्कर में एक्चुअली में क्या है कि अगर ये पॉजिटिवली काम करता, ये लोगों को समझाता, अपने प्रवचन में बोलता, ये बातें बताता कि हमें विज्ञान के साथ आगे चलना है, हमें कुछ खोज करनी है, ये पुरानी किताबें, ये 6ठी सदी की किताबें हैं, आज 21वीं सदी की जो विज्ञान की किताबें हैं ये ज्यादा जरूरी हैं, तो फिर एक बात रहती। लेकिन ये उल्टे फिर 21वीं सदी में 6ठी सदी में पहुंचा दे रहा है। तो ये जो है, इन ऐसे ही लोगों को एक्सपोज करना, यही ठेकेदार जो हैं, फिर से आप इतनी केकड़ा नीति होती है ना कि एक उसमें बर्तन में रखे हुए हैं बहुत सारे केकड़े, एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा केकड़ा उसको पकड़ के खींच दे रहा है। तो ये वही केकड़े हैं जो बाहर भी नहीं निकलने देना चाहते हैं न्यू जनरेशन को। तो बिल्कुल। अच्छा, एक इसका एग्जांपल मैं और देता हूं आपको कि ये कैसे आपको 21वीं सदी से और 6ठी सदी में ले जा रहे हैं। इसका एग्जांपल आप ये देखिए कि इन्होंने जबरदस्ती इवोल्यूशन, जो कि एक फैक्ट है, उसे इन्होंने क्या किया कि डार्विन की थ्योरी बताकर, और इन्होंने इसे केवल एक थ्योरी बोल दिया। आप इनके पुराने उठा के देख सकते हैं, जो इनका बयान है उसमें ये कहते हुए दिख रहे हैं कि इट इज जस्ट ए थ्योरी, ये कहते हुए दिख रहे हैं। अरे भाई, वो फैक्ट है। थ्योरी जो है वो एक साइंटिफिक थ्योरी है जो उसे प्रूव कर रही है। तो ये इस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इनके हिसाब से आदम और हव्वा, जी बताएं। इनके हिसाब से आज भी लोगों को ये आदम और हव्वा की कहानी में उलझाना चाह रहे हैं, वो सच्चे दिखाना चाह रहे हैं। तो ये है इनकी सच्चाई। बेसिकली जाकिर नायक को थियरी और फैक्ट में अंतर भी नहीं पता है। वो सोचता है कि थियरी का मतलब होता है कुरान, थियरी का मतलब कुरान नहीं होता है, उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता है। थियरी का मतलब होता है कि कोई भी इवेंट है उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, यहां तक कि जो फैक्ट्स हैं उनके भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को थियरी कहा जाता है। E = mc², ये फैक्ट है। इस फैक्ट को जब आप साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेंगे तो वो इसकी थियरी कहलाएगी। लेकिन ये बंदा क्या करता है कि थियरी को स्टोरी बताता है, ये ऐसे प्रेजेंट करता है थियरी शब्द को जैसे वो कोई कथा कहानी की स्टोरी हो। तो ये बरगलाहट है, और लड़के हर जगह यही प्रचारित करते फिरते हैं कि नहीं वो थियरी है। भाई, थियरी और साइंटिफिक थियरी मतलब स्टोरी थोड़ा होता है। जी हाँ, थ्योरी ये वही बताता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज वाली थ्योरी है ये उसके साथ में उसे कनेक्ट कर देता है, और इसे शर्म नहीं आती। बहुत सारे लोगों के सामने बोलता है ये इस बात को
अरे भाई साइंटिफिक थियरी है वो कोई ऐसी जनरल थियरी नहीं है, वो साइंटिफिक थियरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो विज्ञान का पार्ट रहा है कि अगर कुछ चीज अपडेट हो रही है तो वो उसमें एडेड होते जाती है, अपडेट होते जाती है, अपग्रेडेड हो जाती है। इसमें कौन सी नई बात सी है? तो बिल्कुल तो इस तरह से। और साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में भी इस्लाम को लेकर कुछ प्रश्न है तो छोटे छोटे प्रश्न आप लोग रख सकते हैं, हम उसका उत्तर भी जफर जी से ही दिलवाएंगे। और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपके बीच में एक एक्स मुस्लिम आए हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो जो भी आपके मन में क्यूरीज हो उसको आप जरूर यहाँ पे चैट बॉक्स में रखिए, मैं उसे उत्तर हम दिलवाएंगे। और एक ये पूछ रहे हैं गुटेन मोर्गन, नो रिलीजन इक्वल नो वार। तो अच्छी बात है, ये सही पॉइंट है इनका एकदम। नो रिलीजन नो वॉर, अगर रिलीजन ही नहीं होंगे तो किसी तरह के किसी वॉर के कोई मतलब ही नहीं बैठता। बहुत अच्छा पॉइंट है इनका जी। एक दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये गजवा ए हिंद क्या है? जी देखिए, गजवा हिंद जो है, इसकी एक सच्चाई की एक वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैं शॉर्ट में बता देता हूं क्या है। बेसिकली गजवा का जो मतलब है वो ऐसे वॉर से मतलब है। गजवा जो होता है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो खुद भी उसके अंदर अवेलेबल हो। अब हालांकि वो तो रहे नहीं दुनिया में, वो भी हमारी तुम्हारी तरह इंसान थे, जैसे हम इंसान हैं ऐसे वो इंसान थे। ये तो है नहीं वो कुछ स्पेशल थे। तो यहीं से पता चलता है इनकी सच्चाई का। अच्छा, दूसरी चीज कि गजवा हिंद मतलब इसके अंदर क्या होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद शायद रूहानी तौर पर साथ रहेंगे, ऐसा इन लोगों का मानना है। और कुछ हदीसें अवेलेबल हैं, मेरे ख्याल से 5 या 6 हदीसें हैं, और वो सही हदीस नहीं है, मतलब ऑथेंटिक नहीं है। वो ऐसी हदीस हैं जो जाइफ हदीस है। जाइफ होती हैं जो ऑथेंटिक नहीं होती, जिनका जो पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं मानी जाती। लेकिन मेरा कंसर्न यहां पर यह है कि अगर ये हदीसें हैं और ये जाइफ हैं तो ये कर क्या रही हैं इस्लाम में? तो पॉइंट ये है कि बुरी बातों को इस्लाम से हटाया भी नहीं जाता है। अरे भाई, अगर कुछ गलत है, आपको पता है कि भाई ये ऑथेंटिक नहीं है, जब आप किसी जाकिर नाइक से पूछेंगे गजवा हिंद, वो क्लियरली बोल देगा नहीं जी ये हदीसें तो जाइफ हैं। और जब टेररिस्ट लोग आते हैं अटैक करने के लिए तो वो उन हदीसों को पढ़ के आते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? उसे हटा ही दो ना भाई, लेकिन उसे हटाएंगे भी नहीं। तो ये सच्चाई है गजवा हिंद की। बाकी मेरी वीडियो देख सकते हैं इसके ऊपर आप। जी कहिए, आप कहिए। तो दीपक जी, आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। और मैं यहाँ पे मेरा ही एक प्रश्न है कि क्या इस्लाम में भी ऐसा है कि वो हदीसों को मिलावटी बोल देते हैं या फेक बोल देते हैं? जी बिल्कुल, यही तो इन लोगों की ये सच्चाई है, यही तो ये लोग करते हैं। हदीसें जो होती हैं वो 2 तरह की इनके पास हदीसें होती हैं। एक तो हो गई ऑथेंटिक, मतलब ग्रेड बटी होती है। कोई हदीस अगर सही हदीस है तो वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है। उसके बाद फिर वो ग्रेड हसन ग्रेड की भी होती है, वो उससे कम है। फिर उसके बाद और भी होती हैं जो बिल्कुल जाइफ हदीस होती हैं, वो भी होती है। तो ये इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। अब भाई जो यही तो पॉइंट है, यही तो, इसी को तो हम डॉगमा कहते हैं कि यहां पर अच्छी चीजें भी अवेलेबल हैं, यहां पर बुरी चीजें भी अवेलेबल हैं। जिसका जैसा करैक्टर वो उठा लेगा। जो टेररिस्ट लोग हैं वो उन हदीसों को उठा लेते हैं मार काट में करने वाली को। तो ये है बात। यानी कि जिस काल खंड में, जिस समय टाइम पीरियड में जो फिट बैठे उसको वहां पे फिट कर लो, और जब मन करे तब उससे इनकार भी कर दो कि ये बेकार भी है। जी यही तो। एक और प्रश्न आ रहा है आचार्य चाणक्य का, सर मक्का में इस्लाम का सबूत क्यों नहीं मिलता? क्या ऐसा भी है कि मक्का में इस्लाम का कोई सबूत नहीं मिलता? देखिए, आजकल इस तरह की बहुत सी थ्योरीज मैं देख रहा हूं कि अवेलेबल हैं। वैसे जहां तक मैंने पढ़ा है तो उसमें इस्लाम के सारे सबूत भी मिलते हैं, सब मिलता है। और ये यहाँ तक कि उसमें आपको मोहम्मद साहब की कब्र वगैरह भी मिलती है, सब मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ थ्योरीज इस तरह की अवेलेबल हैं, तो मुझे इसमें एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है। तो मैं एक बार इसमें जरूर देखूंगा। जी ओके। और आगे एक प्रश्न आ रहा है चंदन इस जी का, जिहाद का मुस्लिम धर्म से क्या नाता है? जी, जिहाद का मुस्लिम धर्म से पूरा नाता है।
जिहाद की मैंने वीडियो भी बनाई है जिहाद के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। और जिहाद एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है और उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिस फॉर्म में आपको टेररिस्ट दिखाई देते हैं। बाकी ये जाकिर नाइक जैसे लोगों के कहने की बातें हैं कि जिहाद का मतलब है कि अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना। मैं ऐसी हदीस का आपको रेफरेंस दे सकता हूं जिसमें क्लियरली मेंशन है कि नबी ने क्लियरली बोला है कि खुदा ने मुझे भेजा है ताकि मैं लोगों से जंग करूं। फिर एक हदीस हमें ऐसी भी मिलती है जिसमें लिखा है कि सबसे अव्वल जो जिहाद है वो जिहाद है जिसमें जो जिहादी है उसका खून बह जाए, उसका जो घोड़ा है उसकी टांगे टूट जाएं, तो सबसे बेहतर जिहाद वो है जिसे अल्लाह पसंद करता है। तो इस तरह की हदीसें मौजूद हैं। और फिर कहते हैं कि भाई जिहाद का इससे कोई लेना देना नहीं है, जिहाद का ये मतलब है। तो ये सिर्फ पीसफुल दिखाने की कोशिश की जाती है और कुछ नहीं। यानी कि बेटा कुछ गलती करे तो बाप जो है उसको ढकने के लिए ऊपर से बोल दे कि ये उसका मतलब बदल दे, और वो बेटा गलती को बचा भी ले, बेटे की गलती को। यही चीज हो रही है जिहाद के नाम पे। ओके, तो चंदन जी आप समझ गए होंगे जिहाद का मतलब। एक और प्रश्न आ रहा है सागर मने का, नकाब और हिजाब में क्या डिफरेंस है और इसकी आयतें बताएं, आयत बताइए। तो नकाब जो होता है ना, नकाब होता है जो आपने देखा होगा कि जो लेडीज होती हैं वो चेहरे पे नकाब बांधती हैं, ठीक है। और हिजाब होता है जो कंप्लीट हिजाब, ये भी कई तरह के डिफरेंट तरीके के होते हैं। हिजाब एक तो वो हो गया जो पूरा, जिसमें आप पूरी बॉडी, ऐसा भी होता है कि आप पूरा आपकी बॉडी बिल्कुल ना दिखाई दे। फिर ऐसा भी होता है जिसमें आपकी केवल आंखें दिखाई दे सकती हैं। तो ये डिफरेंस होता है इनमें। कई 3 या 4 तरीके के होते हैं। वो एक बार मैं ना एक वीडियो बनाऊंगा इस पे, तब मैं इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उसमें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं इसके बारे में कि ये कहां से आया, कैसे आया, ये सब कुछ मैं उसके अंदर बताऊंगा जी। तो सागर मने जी आपने सुन लिया। आप अगर इसके बारे में डिटेल्स चाहते हैं तो आप जफर हेरिटिक जी का अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कीजिए। लिंक भी मैं दे दूंगा इस वीडियो के नीचे। और आप वैसे यूट्यूब पे भी सर्च करके जा सकते हैं, तो वहाँ पे इस्लाम से संबंधित जो भी प्रश्न है उसके उत्तर ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे। और जो नहीं मिलेंगे तो वहाँ पे भी आप कमेंट जब करेंगे तो उस पर जफर जी आगे उसको वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे जी। और आगे एक प्रश्न है सर, इस्लाम कैसे फैला पूरे विश्व में, द बहुजन की तरफ से। देखिए, इस्लाम जो फैला है वो सिर्फ और सिर्फ तलवार के दम पर ही फैला है। और ये हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि धीरे धीरे, देखिए जब तक मोहम्मद साहब जिंदा थे तो उनकी जिंदगी में इस्लाम नहीं फैल पाया। जब वो मर गए उसके भी लगभग कोई 100-150 साल बाद जो अबू बकर थे, जो पहले खलीफा थे, उन्होंने इस्लाम का विस्तार करना शुरू किया था। और उसके बाद बहुत सारी जंगें हुई थी और इनका बस यही रहता था कि ये जाते थे, लोगों से कहते थे कि आप एक अल्लाह की जो हमारी कॉन्सेप्ट है या तो उसमें बिलीव कीजिए और नहीं तो फिर आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अब भाई आज भी अगर आप देखें तो यही होगा कि सामने वाला कभी भी अपने मजहब को इस तरह से नहीं मानेगा कि भाई मैं अपना मजहब को छोड़कर आपके मजहब को मान लूं। तो फिर युद्ध होते थे। तो जब युद्ध होते थे तो फिर युद्ध में ये क्या करते थे, ये उन्हें मारते थे। और मारने के बाद ये उनकी जमीनें, उनकी औरतें भी, उनके यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चे भी हुआ करते थे, उन्हें भी ये अपना गुलाम बना लिया करते थे। तो इस्लाम की एक पूरी सीरीज मेरे चैनल पर अवेलेबल है इतिहास की, कि किस तरह से ये सब होता था, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप ज्यादा जानना चाहें तो। जी, तो बहुजन जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। और आगे जो है एक और प्रश्न है इंडियन बॉय का, इस्लाम में कितने पंथ हैं और इनमें क्या क्या फर्क है। तो ये तो मेरा भी प्रश्न है। मैं भी इस्लाम के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि क्या उसमें भी ब्राह्मण धर्म की तरह जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इस तरह से भी कुछ डिफरेंस है क्या उसमें, इस्लाम में? इसमें ना बेसिकली फिरके होते हैं। आप अगर इसे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखें तो ये 2 तरह का इस्लाम आपको मिलेगा। एक तो शिया इस्लाम हो गया और एक आपको सुन्नी इस्लाम मिल गया। शिया इस्लाम में भी आप देखेंगे तो फिर से उधर भी एक और ब्रांच निकलती है जो बोहरा कम्युनिटी, मतलब एक तो हो गया इमाम की कॉन्सेप्ट हो गई, और एक हो गया इमाम को जो मानने वाले होते हैं वो या तो बोहरा हो गए
या आपके शिया हो गए। अच्छा, दूसरी तरफ इधर जो नबी में विश्वास करते हैं वो फिर सुन्नी होते हैं। सुन्नी मतलब जो नबी की सुन्नत पर चलने वाले लोग हैं। अच्छा, सुन्नियों में भी फिर कई तरह के आपको मिलेंगे। तो इसमें जैसे आपके हनफी हो गए, वहाबी हो गए, कई तरह के हैं इसके अंदर। तो ये कई तरह के हैं और इनमें सब में छोटे छोटे डिफरेंस हैं इनके। अच्छा, और ये डिफरेंस कभी कभी इतने ज्यादा भी हो जाते हैं कि ये एक दूसरे को काफिर कहने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई वो नहीं है, सब एक अल्लाह को। जी, इसमें भी बहुत ज्यादा आपको फर्क मिलते हैं। ओके, तो शादी विवाह वगैरह ये उसमें भी कुछ डिफरेंस है या सब आपस में कर लेते हैं शिया सुन्नी और ये सारे पंथ? जी, इनमें लड़ाइयाँ भी होती हैं, बल्कि आप देखेंगे तो इतिहास में बहुत सारी लड़ाइयाँ भी इनके बीच में लड़ी गई हैं। और खुद हमारे पास कुछ ऐसी भी हदीसें मौजूद हैं जिनमें लिखा है कि इस्लाम जो है वो 73 फिरकों में बट जाएगा और उनमें से केवल एक फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा और बाकी के जो 72 है वो सब दोज़ख में जाएंगे, ऐसा भी कहा गया। लेकिन फिरके अगर आज के टाइम पे आप गिनने बैठे हैं तो एक के अंदर एक इतने ज्यादा आज के टाइम पे फिरके हो गए हैं कि वो शायद 100 के भी ऊपर निकल चुके हैं। तो ये सरासर झूठ है। ये देखिए, होता क्या है कि इंसान की जो मेंटेलिटी होती है, हर इंसान अपने आप में अलग होता है और वो अपने हिसाब से उन्हें अलग करता चला जाता है चीजों को। तो बस इसी को ये इस तरह के फर्क बन जाते हैं, वो ही एक फिरका हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे फिरके इस्लाम के अंदर मौजूद हैं। जी, तो यानी कि अगर 73 फिरकों में से सिर्फ एक जाएगा तो 72 फिरकों को तो अभी सोच लेना चाहिए कि अब उन्हें बाहर निकल जाएं, क्योंकि उन्हें जब जन्नत मिलनी नहीं है तो दोज़ख में जाने के लिए वहां क्यों पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली हर कोई जो भी फिरका होता है उसे लगता है कि वो वाला फिरका जन्नत में जाएगा। शियाओं को लगता है कि जो शिया हैं वो जन्नत में जाएंगे, उन्हें लगता है कि जो हजरत अली हैं वो जन्नत के मालिक हैं। तो हर कोई अपने आप में खुश है, हर किसी को लगता है कि बस हम ही हैं जो सच्चे वाले हैं, वो हम ही हैं, हर किसी को ऐसा लगता है। जी अजीत जी, मैं ज्यादा सवाल तो मैं नहीं ले पाऊंगा जी, मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे अभी कहीं जाना पड़ेगा। तो इनका सवाल है कि बिल्कुल, क्या जाकिर नाइक जिहादी हैं? तो देखिए, जाकिर नाइक जो हैं बिल्कुल जिहादी हैं, वो भी जिहाद कर रहे हैं, मेरा मानना है, क्योंकि इनका अलग तरीके का जिहाद है। ये इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए, देखिए जिहाद जो होता है, एक तो यह है कि इस्लाम को फैलाने के लिए जिहाद होता है, तो वो या तो लड़ाई के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, या फिर इनका अपना तरीका है, ये लोगों को बेवकूफ बना के कर रहे हैं, ये हर चीज को उसे जस्टिफाई करके कर रहे हैं। इन्होंने जैसे आयशा की उम्र है 6 साल की मासूम से शादी की, उसे जस्टिफाई कर दिया इन्होंने, ठीक है। इवोल्यूशन जो है उसे भी इन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि नहीं भाई ये भी झूठ है। तो इनके अपने तरीके हैं ये करने के, तो ये भी जिहादी हैं, पक्के जिहादी हैं ये भी। जी, तो टीकाराम बौद्ध जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जफर हेरिटिक जी को, जो अपना कीमती समय निकाल कर आए और इनने पहले ही मुझे बता दिया था कि 7 o'clock पे ये चले जाएंगे और 7 o'clock हो रहा है। तो हमें आप विदाई ले अगर जा रहे हैं तो फिर मैं आपको कभी फ्यूचर में इनवाइट करूंगा, और जो प्रश्न बच गए हैं तो दर्शक आप लोग बिल्कुल भी निराश ना होइए, आगे जब कभी भी इनसे फिर आते हैं तो हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दिलवाएंगे। जी बिल्कुल, आप लोग और आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके मुस्लिम दोस्त हैं जो जिनको आपको लगता है कि सच्चाई दिखानी चाहिए उनके पास भी शेयर करें। तो जी, आपको अगर कुछ कहना है अंतिम शब्द तो आप बोल सकते हैं। जी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर आने का और बोलने का। उसके बाद सभी लोगों से मेरी विनती है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा जो मुस्लिम समाज है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें अज्ञानता भरी पड़ी है, लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है कि एक्चुअली में इस्लाम क्या है। तो इसमें मेरी मदद कीजिए। बहुत सारे लोग अब जुड़ने लगे हैं, जो मैं अपने वीकली शो करता हूं अपने, उसमें बहुत सारे एक्स मुस्लिम लोग आगे आ रहे हैं, तो मुझे ये बहुत ही सफल होता हुआ दिख रहा है।
तो आपसे मेरी विनती यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो मुस्लिम लोग हैं उन तक मेरा पैगाम पहुंचाने की सभी कोशिश करें। जी बस यही मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, थैंक यू। जय हिंद, साइंस ऑफिस। तो साथियों, ये थे जफर हेरेटिक, और आप लोगों ने इन्हें सुना। ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और आप लोगों ने खुद अपने मुंह से ही, अपने कानों से सुना होगा, तो आपको भी पता चल गया होगा कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और आप इन पर भी बहुत सारे इनके जो मुस्लिम्स हैं वो आरोप लगाते हैं कि केवल इस्लाम को क्यों एक्सपोज करते हो। तो जो भी लोग हैं, आपको सोचने की ज़रूरत है कि अगर वो इस्लाम से बाहर निकले हैं तो इस्लाम को ही गंदगी को बताएंगे ना। तो इस बात को जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग क्यों इस्लाम के बारे में नहीं बोलते, ईसाइयत के बारे में नहीं बोलते, तो बोलते तो हैं, ज़रूर बोलते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है किसी दूसरे को। पहले हमें घर की भी सफाई करनी ज़रूरी होती है। जब आप घर की सफाई कर लेते हो, आप रेशनल होते हो, तो दूसरों तक मैसेज पहुँचाना काफ़ी आसान हो जाता है।